हेलो दोस्तों। तो आज हम एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा NEA स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर हमसे NEA की फुल फॉर्म पूछी है। नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो इसका हमारा आंसर होगा नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, नेशनल एनवायरनमेंट एपेलेट अथॉरिटी NEA, better known for NEA, set up by Ministry of Environment and Forest to address cases in which environment clearances were required in certain restricted areas. It was established by National Environment Appellate Authority 1997 to hear appeal with respect to restriction of areas in which any industries, operations or process shall be or shall not be carried out subject to certain safeguards under Environment Protection Act 1986. On the establishment of National Green Tribunal on 18th October 2010 under National Green Tribunal Act 2010, the NEA stands dissolved. तो एक्चुअल में हमारी एक एपेलेट अथॉरिटी है NEA, जो नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है, जो भी हमारे क्या बोलते हैं मैटर्स होते हैं ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड मेथड्स होते हैं, जो इनकी क्लियरेंस वगैरह देना होता है इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए, ये बेसिकली ये हमारी उसके लिए परमिशंस देती है। बस इसका यही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? एम्स्टर्डम, कैनबरा, ओटावा और नागासाकी। तो इसका क्या बोलते हैं, हमारा हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा ग्रीन पीस एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 55 कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। और ग्रीन पीस जो है उसका गोल है एंश्योर करना एबिलिटी ऑफ द अर्थ टू नर्चर लाइफ इन ऑल डाइवर्सिटी। इको मार्क क्या होता है? जैसे हमारा होता है ना एग मार्क होता है है और GI टैग वगैरह होते हैं, उस तरीके से हमारा इको मार्क होता है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को डील करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज़ प्योर एंड अनएडल्टर्ड, रिच इन प्रोटीन, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और इकोनॉमिकली वाइबल। तो जो भी हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम देते हैं इको मार्क। इको मार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क इशू बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिस, द नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोडक्ट conforming to set of standards aim at ensuring the at least impact of the ecosystem. Marking scheme was started in 1991. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू लेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क और वाटर मार्क। तो अभी हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट जो भी उनको हम क्या मार्क देते हैं? इको मार्क। इको मार्क स्कीम वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for labeling environment friendly product. Notably, this scheme is being administered by Bureau of Indian Standard. It is important to mention here that the scheme cover product categories like soaps, detergents, food items, lubricating oils, packaging materials, architectural paint and powder coating, batteries, electronic goods, food additive, wood substitutes, cosmetic, aerosols, propellants, plastic products, textile, fire extinguisher, leather and कोयर प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी चीज़ों के लिए हमें क्या बोलते हैं, इको मार्क जो है वो दिया जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019 रिलीज बाय नीति आयोग। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इंडियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसे रिलीज़ किया गया 2019 में नीति आयोग के द्वारा। विच स्टेट होल्ड फर्स्ट पोजीशन? किस स्टेट की फर्स्ट पोजीशन है इसमें? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरला। तो केरला जो है हमारा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में के इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर है। Sustainable Development Goal India Index 2019-20 released by Niti Aayog was launched on 30th December 2019. Kerala achieved the first rank in the index with a score 70, followed by Himachal Pradesh second position पर है. Andhra Pradesh and Telangana and Tamil Nadu were ranked at third position with a score 67. In July 2021, third edition of SDG India Index 2020-21 was released with a composite score of 75. Kerala topped the Niti Aayog Index. Second, third position was obtained by तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। इस बार पोजीशन चेंज हो गई, पिछली बार सेकंड पे था हिमाचल प्रदेश, इस बार सेकंड पे आ गया तमिलनाडु और थर्ड पे चला गया हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा कि जो द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 स्टेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019-20 इंडिया। हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु भी, आंध्र प्रदेश अभी हमने पढ़ा था, कौन सा नहीं? गुजरात। तो यहाँ पे रैंकिंग दी हुई टॉप 5 की। फर्स्ट पोजीशन पे केरला, सेकंड पे हिमाचल, थर्ड पे आंध्र प्रदेश, फोर्थ पे तमिलनाडु, फिफ्थ पे तेलंगाना और सिक्स्थ पे केरला। लगभग तो एक सेम से भी तो थर्ड पे ही आएंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंसी,
to able to export and import WTO norms, to utilize land so that its quality remain intact, to utilize waste land for agriculture purpose। तो इसका ऑप्शन होगा सी, जहाँ पे हम लैंड को इस तरीके से यूटिलाइज कर सके ताकि उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो और हमारी लैंड जो है वो फर्टाइल रहे काफ़ी लंबे टाइम तक, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल हम लोग क्या करते हैं, जब से हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तब से हम लोग यील्ड को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ही फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी सॉइल्स की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है और सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो डिक्रीज़ होती चली जा रही है। इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो चाहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे को बढ़ावा देना, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होता है, हमारी जो सॉइल है ना उसकी फर्टिलिटी जो है वो सेम रहती है। क्योंकि क्या होगा ना, अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करते रहेंगे, इरीगेशन बहुत ज़्यादा करेंगे, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चर जो है सस्टेनेबल नहीं होगी, क्योंकि हमारी सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हमारी कुछ टाइम बाद डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को। बाकी हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं। Sustainable agriculture is the production of food, fiber, or other plant or other animal product using farming techniques that protect the environment, public health, human communities, and animal welfare. In short, it is proper utilization of land without affecting the environment so that its quality remain intact. Use of chemical fertilizer and pesticide had adversely affect the soil health. To cope up with, National Mission for Sustainable Agriculture has been formulated for enhancing agriculture productivity। अभी जो मैंने बताया था ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अब उसकी फर्टिलिटी बचाने के लिए ना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वाटर यूज एफिशिएंसी, प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब इसमें एक तो हमें एनहांस करना है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एफिशिएंसी को प्रमोट करना है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, लिवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन थ्रू एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस द ग्रीन हाउस फार्मिंग। कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसने अभी लॉन्च किया है ग्रीन हाउस फार्मिंग? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा पंजाब। मार्कफेड ऑफ पंजाब एंड सयाग ग्रुप ऑफ इजराइल साइन एन एग्रीमेंट टू ग्रो वेजिटेबल इन ग्रीन हाउस फार्मिंग ऑन 21 अप्रैल 2001। ग्रीन हाउस फार्मिंग इज द यूनिक फार्म प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स विद इन शेल्टर्ड स्ट्रक्चर्स कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट और पार्शियली ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब अगला क्वेश्चन है हमारे एजर्शन और रीजन। नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। पहला पूछा है कि नेचुरल वेजिटेशन जो ट्रू इंडेक्स होता है क्लाइमेट का। वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन अ मॉइस्ट क्लाइमेट। तो इसमें दोनों एजर्शन और रीजन सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर बोला कि जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो ट्रू इंडेक्स होता है क्लाइमेट का, और इंक्रीज करता है क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में, जो कि अफेक्ट करता है हमारे नेचुरल वेजिटेशन को। जो वाटर लविंग या एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो प्लांट होते हैं जो मोस्टली पाए जाते हैं मडी लैंड, जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं ना उस टाइप में, मैंग्रोव्स वेटलैंड वगैरह में, मडी लैंड एंड नियर द पॉन्ड। दे आर फाउंड most moist climate. Reduction of moisture in the atmosphere result in erosion of such plant. Hence, both assertion and reason are correct. Urbanization and industrialization are harmful for balanced development, environment and ecology, biodiversity, conservation, all of the above। तो सभी के लिए ही गड़बड़ है। अगर एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो वो बैलेंस डेवलपमेंट को के लिए हार्मफुल है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी हार्मफुल है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी हार्मफुल है। तो अभी हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट हमारे हाई लेवल क्वेश्चन है जो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक के लिए यही है हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम हाई लेवल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।